हमारी आज की रीडिंग के लिए एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज पिक हो रही हैं जो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। अब ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स, या फिर कोई आपके ऐसे फैमिली मेंबर जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रही। कोई क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, खुद के ही भाई बहन हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हुई हैं जहाँ पर इस इंसान ने बहुत सारे दुख आपको दिए। शायद आप एक ऐसे पर्सन भी हैं जो किसी के साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। बहुत सारा फिजिकल अब्यूज़, बहुत सारा इमोशनल अब्यूज़ था। बहुत सारी मुश्किलों का सामना आपने किया है, शायद बहुत बार माफ़ इनको किया है और फिर भी ये बिल्कुल नहीं सुधरे। इनकी लाइफ में बहुत सारे इविल इंटेंशंस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, जिनसे दूरी बनाना आपने सही समझा, इमोशनली या फिर एक फिजिकल डिस्टेंसिंग। आज आप एक ऐसे मकाम पर हैं जहाँ बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आप में आया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हैं, और ये चीज़ का यकीन आपके माइंड में बहुत ज़्यादा है कि ये इंसान माफ़ी के लायक नहीं है, सिर्फ दूरी के लायक हैं। और जैसे एक सॉन्ग है जो कहता है, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। और ये एक ऐसे पर्सन हैं जिनको आप अपनी लाइफ में अब बिल्कुल जगह देना नहीं चाहते। इनकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, देखेंगे हमारे आज के इस टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं आपकी एनर्जीज़ को लेकर, उनकी एनर्जीज़ को लेकर, और क्यों ये माफ़ी के लायक नहीं है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, कौन सी ऐसी गाइडेंस आ रही है हमारे व्यूअर्स के लिए, एनर्जीज क्या हैं, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, hermit, the fool, the world, page of pentacles, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको हमेशा उनके बारे में बताती हूँ। ये जो नंबर्स हैं आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट। इनको अगर वो डेट डबल डिजिट में है, इनको टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आओ और देखो अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो है अक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, और साथ में वर्गो यानी कि कन्या राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज सैजिटेरियस, एरीज और लियो यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि,
एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की। एक्वेरियस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 10, 13, 17, 14, 6, 12, 3, 9, 5, 9, 21 एंड 11। 9 की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। अब सबसे पहले बात करते हैं ये एक ऐसे पर्सन की जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारा दुख दर्द आपको दिया। अलग अलग तरीके से यह चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कितना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन आप रहे हैं, बहुत सारे दुख दर्द आपने झेले हैं और एक ऐसा समय था जहाँ पर कंप्लीटली टूट चुके थे। आपने लाइफ में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके साथ होंगी। बहुत सारी बैक स्टैबिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक में ही ये कार्ड निकला है जो बहुत क्लियरली बताता है कि कितनी बार इस इंसान ने, ये पर्टिकुलर पर्सन या कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा बैक स्टैब किया है, कितना ज़्यादा धोखा दिया है, आपको एक ऐसी पोजीशन पर छोड़ दिया जहाँ से उठकर खड़े होना वॉज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये एक रिपीटेड पैटर्न डेफिनेटली इस पर्सन का हो सकता है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बोला था कि शायद बहुत बार आपने इस पर्टिकुलर पर्सन को माफ किया। आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो बहुत ज़्यादा गिविंग, जेनरस, काइंड रहे हैं और इसी रीज़न से इस रिश्ते का लिहाज करके या फिर आपकी जो एक बॉन्डिंग इस पर्सन के साथ रही है उसके कारण आपने लेट गो किया बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि आप भी बिलीव करते थे कि यस अगर किसी की कोई गलती है तो दिल से आप माफ कर देते थे। आपने बहुत बार ये किया लेकिन ये पर्सन कभी भी सुधरे नहीं। बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन ये हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को हेल बना कर रख दिया। यस बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज यहाँ पर हैं और क्लियर इंडिकेशंस हैं इन दोनों कार्ड्स की कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या सहा है इस पर्सन के साथ। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है क्लियरली ये भी बताती है कि बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे फाइट इस पर्सन ने आपके साथ किए। मे बी इन्होंने किसी और को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में दी ओवर यू। अब ये कोई भी लोग हो सकते हैं, मे बी अपनी फैमिली वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है या फिर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में आके उनके कारण आपसे बहुत सारे फाइट्स क्रिएट किए। जब भी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना चाहा या फिर अब कोई राइटफुली जो चीज़ें हैं इनको कुछ गलत करने से रोकना चाहा या फिर इन्हीं की कोई सच्चाई जो आपके सामने आई आप उनके सामने रखी, तब ये पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा किया और एक ऐसे सिचुएशन पे आपको लाकर छोड़ दिया जहां पर आप कुछ भी कहने के लायक नहीं रहे। अब्यूसिव बहुत ज़्यादा रहे हैं, टॉक्सिक बहुत ज़्यादा रहे हैं और यहाँ पर ये कार्ड बहुत क्लियरली फिजिकल अब्यूज़ को भी बताता है। यस नेगेटिव इंटेंशंस इस पर्सन में इतने ज़्यादा थे क्योंकि हमेशा से शायद बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पावर अपना दिखाना और ईगोइस्टिक इतने ज़्यादा थे कि आपके प्यार को भी कभी वैल्यू ना इन्होंने करी ना ये समझ पाए। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ये रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। इन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचा, फोकस इनका हमेशा से अपने बारे में, अपने फायदे के बारे में था। आप इनकी लाइफ में कोई भी मायने रखते ही नहीं थे एंड दैट इज वाई इस पर्सन ने आपके साथ ये सारे बिहेवियर अपने दिखाए। इनके साथ बैकअप के लिए बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बार बार आपको तोड़ते ही रहे। यू नो इतना सारा ओवर थिंकिंग आपके माइंड में डाल दिया, इतनी रेस्टलेसनेस डाल दी, बहुत सारे डिप्रेशन, बहुत सारी एंग्जाइटी से भी आप निकले हो क्योंकि इस हार्ट ब्रेक से उभरना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था क्योंकि आपने एक तो पहली बात कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, अपनी तरफ से 100% से ज़्यादा दिया, लेकिन ये पर्सन एक बार नहीं बार बार आपका दिल तोड़ते आए और इसी रीज़न से आज आपने रियलाइज़ किया है कि नो मैटर व्हाट ये इंसान में कोई भी बदलाव एक तो आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ईगो इनकी इतनी बड़ी है और आज अगर इनमें से कोई बहुत ज़्यादा सॉरी भी फील कर रहे हैं, देखो एक होता है किसी इंसान से जेन्युइन मिस्टेक हो गई, अपनी गलती का एहसास हो गया, माफ़ी मांग लिया और करेक्ट हो गए, लेकिन आज की एनर्जीज उन लोगों की है जिन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा सोचा कि वो सही थे,
जो भी गलत काम किए वो सही थे, लेकिन आज आपके अंदर वो रियलाइजेशन जो है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बहुत ही डिफिकल्ट फेज से आप निकले हो, बहुत ज्यादा अकेले रहकर आपने अपनी लाइफ की बहुत सारी जंग लड़ी है। यू नो, एक समय ऐसा भी था जहां पर आपने खुद के कुछ ऐसे लोगों के साथ भी बहुत सारा एक कॉन्फ्लिक्ट भी लिया। मतलब बहुत सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के खिलाफ आप गए हो क्योंकि वो चाहते थे कि आप इसी सिनारियों में, इन्हीं चीजों में फंस के रह जाएं, क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी। उनमें से किसी इंसान ने रियलाइज नहीं करा कि कितने सारे ट्रॉमा से आप गुजर रहे हैं, आपकी इमोशनल एनर्जी किस हद तक इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि उनको शायद बाकी लोगों की परवाह ज्यादा थी, आपकी कम। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम्स यहाँ पर थे, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं रियली बहुत ज़्यादा हैवी कार्ड्स हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके लिए रही। अल्टीमेटली आपके अंदर वो पावर, वो करेज, वो हिम्मत ज़रूर आई कि अकेले ही सही, लेकिन अब अपनी लाइफ की एक ऐसी जर्नी को बिगिन करना है जहाँ इस बार आप खाई में नहीं गिरोगे। एक समय ऐसा ज़रूर था जहाँ पर आपको भरोसा कुछ ऐसे गलत लोगों पर था, जहाँ पर आप अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी तरीके से जी रहे थे, आपको लग रहा था सारी सिचुएशन, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन जब सामने आए कुछ ऐसे धोखे, जब सामने आए कुछ ऐसे रियल फेसेस, उस समय पर आपकी लाइफ में आपको सबसे बड़ा धक्का लगा। एंड बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने ना आपको गाइड किया था सही डायरेक्शन में, आपको शायद रेड फ्लैग्स दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यू वर ब्लाइंडेड बाय लव या ब्लाइंडेड बाय इमोशन, आप नहीं देख पाए। लेकिन धीरे धीरे किसी के रियलिटी सामने आना, उनकी सच्चाइयों का पता लगना, वो सबसे ज्यादा हर्टफुल टाइम था आपके लिए। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में ना जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, किसी की रियल साइड सामने आती है, या फिर किसी का एक ऐसा बिहेवियर सामने आता है, दैट इज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि यहाँ पर रुको, देखो, आंखें खोलो और रियलाइज करो कि आप क्या कर रहे हो, किस गलत इंसान पर अपने इमोशंस वेस्ट कर रहे हो। इतनी सारी इमोशनल एनर्जी, इतना सारा केयर, लव, कंसर्न किसी एक ऐसे पर्सन को दे रहे हो जिनको आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे हैं जो शायद आपकी वैल्यू इसीलिए करते थे क्योंकि बहुत सारे मे बी फाइनेंशियल गेन्स वहां पे थे। और ये लोग कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं। उनको पता था कि आप एक ऐसे सॉफ्ट पर्सन हैं जहां से बहुत सारी चीजों का फायदा उठाया जा सकता है, और ये लोगों ने वो चीज का फायदा उठाया भी। एक बार नहीं, बहुत बार। आपने एक बार जाने दिया, चलो ठीक है कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोगों ने समझाया भी आपको, लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं थे, बिकॉज दैट वाज योर बेसिक इंट्रिंसिक नेचर। फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज होती है जो हम लोग हमेशा लोगों को फॉरगिव कर देते हैं ताकि अपने ऊपर से वो भार कम हो, उनको भी माफ करके एक और मौका देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन ये कुछ लोग हैं जिनको आप माफ कर लो, कुछ भी कर लो, बहुत ज्यादा सोच विचार करके, शातिर दिमाग हो सकता है, एकदम हार्टलेस काइंड ऑफ लोग हो सकते हैं, और बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी नाम की चीज इन लोगों में है ही नहीं। और अगर ये एकदम नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन है तो फिर तो आपकी लाइफ इन्होंने कंप्लीट हेल्प जरूर बना के रखी। आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहकर बहुत ज्यादा चार्मिंग तरीके से लोगों के साथ उठना बैठना, मे बी कुछ ऐसे अफेयर्स कर लेना, लेकिन आपके मना करने पर भी शायद आपको बहुत कुछ सुनना भी पड़ा। एक समय ऐसा आया जहां पर आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करने लगे, बहुत ज्यादा टूट गए, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, जैसे मैंने आपको बताया। बहुत सारी मेहनत आपने करी है, बहुत बार चांसेस इस इंसान को दिए, लेकिन अल्टीमेटली एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए जहां पर गिव अप करने के बारे में सोचा। बहुत सारी चीजें इस पर्सन ने आपके साथ करी हैं, आपकी रेपुटेशन को खराब किया है, मे बी कुछ लीगल केसेस आपके अगेंस्ट कर दिए, लेकिन आप एक ऐसे जोन में चले गए थे जहां से निकलना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। बट जहां मैंने कहा ना कि जहां आँख खुले वहीं सवेरा समझो, और ये वर्ल्ड का कार्ड इतना क्लियरली बताता है कि आपने फिर शुरू कर दी अपनी एक ऐसी जर्नी जहां से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना तो बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन अपनी इमोशनल बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी था।
गिव अप करने के समय पर आपने सोचा कि यस, एक इमोशनल डिस्टेंसिंग या फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग की जाए, क्योंकि अपने आप को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जब तक इस पर्सन का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे रहा, जब तक ये पर्सन आपके आसपास थे, आपको ना हील करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। सेल्फ हीलिंग के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं था, और आपने सोचा कि एक ऐसे इंसान के कारण अपनी लाइफ को हेल क्यों बनाया जाए, अपने पाँव पर खड़े होया जाए, वो सेल्फ लव अपने लिए क्रिएट किया जाए। और तब वहाँ से आपने शुरू की अपनी एक ऐसी जर्नी जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी के साथ। सबसे पहला ट्रूथ एंड ऑनेस्ट जो चीज़ आपने अपने लिए फेस करी थी ना, वो थी रियलिटी को फेस करना। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिल और दिमाग के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी होता है जहाँ दिल मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन आपका दिमाग आपको बता रहा होता है कि देखो, गेट अप, सी द लाइट, वेक अप। और यही वेकअप कॉल जो आपको यूनिवर्स ने दिया, मे बी एक ऐसी सेकंड अपॉर्चुनिटी दी जहां पर खुद के लिए एक स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वही सेल्फ लव, केयर, कंसर्न, हिम्मत करके आप आगे बढ़े हो। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी ये चीज़ें टॉलरेट नहीं हुई। इन्होंने हमेशा से रूल्स अलग बनाए। जो ये कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या जो भी इनका एक थॉट प्रोसेस रहा है, आपके लिए हमेशा डिफरेंट था। आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाना, पैसे का फ़ायदा उठाना इस पर्सन ने बार-बार किया है। और ये चीज़ मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आज का टॉपिक ये है, और ऊपर से बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड निकला है। बहुत क्लियरली यूनिवर्स हमें बता रहे हैं कैसे ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई। अब यहाँ से ये हर्मिट का कार्ड एक और चीज़ बताता है, जब आप बहुत ज़्यादा अकेले रह गए, आपने कुछ ऐसे लोगों के टूवर्ड्स टर्न अराउंड करके उनसे सपोर्ट लेने की कोशिश करी, लेकिन शायद आपके सपोर्ट में वो लोग नहीं खड़े हुए जिनसे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। देखो, जिनके साथ रिलेशनशिप आपके खराब हो रहे थे, वो तो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। लेकिन जब एक ऐसी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन स्टेज में होते हैं ना, तब आपको कुछ ऐसे अपने लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, जहां आपको पूरी उम्मीद है कि यस, मेरे बुरे वक्त में ये मेरे साथ खड़े होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ नहीं हुई। कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर मिला होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये जर्नी अकेले ही तय की। बहुत सारी विज़डम आपने गेन कर ली, अपना सहारा आप खुद बन गए, और धीरे-धीरे बेबी स्टेप्स लेकर आप आज इस लाइफ में इस टाइम पर इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, जहाँ पर अब कोई भी चीज़ को फेस करने की हिम्मत पूरे एंथुसियाज़्म के साथ है। कोई भी ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में क्यों ना आ जाए, अब आप उसे क्रॉस कर सकते हैं। एंड डीप डाउन आपको पता है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं या एक ऐसे सर्टेन पर्सन है जिनके साथ अब आप अपनी लाइफ में कोई कंसर्न रखना ही नहीं चाहते। बहुत पीछे छोड़ आए हैं ये नेगेटिविटी, ये टॉक्सिक चीज़ें। लेकिन आप में से कुछ लोग अभी भी उसी एनवायरनमेंट में हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट कर चुके हो। इमोशनल डिस्टेंसिंग या इमोशनल डिटैचमेंट या फिजिकल डिटैचमेंट, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप में से बहुत सारे लोग कर चुके हो। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, सॉरी है, नहीं है, इम्प्रूव हो गए हैं, नहीं है। दिस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज डीप डाउन इवन आपको पता है कि ये इंसान माफ़ी के लायक है ही नहीं, और ना ये कभी अपनी लाइफ में सुधर सकते हैं। ओके, थोड़ी सी एनर्जीज में देखती हूँ और यहाँ पर निकालते हैं क्या मैसेजेस और आ रहे हैं, देख लेते हैं। ओके, गाइडेंस आपके लिए क्या है? सबसे पहले वाओ, गाइडेंस के तौर पर सबसे पहली चीज ये है, यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं स्टे स्ट्रांग। बहुत सारे एक इमोशनल रिएक्शन आपके कोई निकलवाने की अगर कोशिश भी कर रहा है, प्लीज स्टे स्ट्रांग। जितना भी आपका गुस्सा, अग्रेशन, एंगर, कुछ भी अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन लोगों के कारण चल रहा है ना, उसको रिलीज करने का टाइम है। बहुत सारी हीलिंग आप अपनी लाइफ में कर चुके हो, लेकिन ये फिर भी कुछ ना कुछ ट्रिगर आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। कंप्लीट डिटैचमेंट इनके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अपने पावर को रिकॉग्नाइज करो। ये कार्ड ये भी बताता है कि एक्सपीरियंसेस से आपने बहुत कुछ सीखा है। ये एक पर्सन के एक्सपीरियंस ने आपको आगे के लिए बहुत ज़्यादा वाइज बना दिया है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक ओपन बुक की तरह मत बन जाएं, कि जहाँ सारी दुनिया को पता हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या अचीव करना है। आप आंसरेबल नहीं हो।
एंड स्टॉप गिविंग आंसर्स, जस्टिफिकेशंस किसी को भी किसी भी रीजन से। ओके आपको मालूम है किस दुख दर्द से आप निकले हो। जब आपको जरूरत थी वो लोग तो खड़े नहीं थे, लेकिन एडवाइस देने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ओके सो क्लियर गाइडेंस ये है कि खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखो, वो स्ट्रेंथ अपने लेकर आओ, और अगर आप ऑलरेडी वो लेकर आ चुके हैं बार बार खुद को रिमाइंड करो, ताकि आपके अंदर का वो इंथुजियाज्म, मोटिवेशन कम ना हो। खुद के अंदर वो बिलीफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय पर। एंड स्टे प्रोटेक्टेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाओ, अब यहाँ पर अगर आप ये दोनों कार्ड्स देखेंगे, एक एम्परर का कार्ड है, एक एम्प्रेस का कार्ड है। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी अलग अलग तरीके से ग्रोथ आई है। कुछ तरीके ऐसे भी हैं, अगर फाइनेंशियली आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने ऐसे काम किए हैं जिन पर अब आप भरोसा नहीं कर सकते, और आपको एकदम जिसे कहते हैं ना रॉक बॉटम हिट आपने कर लिया, और अब अगर वो इंसान अगर सॉरी भी मांगना चाहते हैं या नहीं भी, आप उनके ऊपर दोबारा भरोसा करने से पहले 2 बार सोचो। यहाँ पर बहुत सारी ग्रोथ इंडिकेट हो रही है कि यस, आपके अंदर वो करेज, वो हिम्मत जो है आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ क्रिएट करेंगे लाइफ में। वो किसी भी तरीके की ग्रोथ हो सकती है, और ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो एक थर्ड पर्सन, मतलब कि आप ही के फैमिली या फ्रेंड्स के कुछ लोग हैं जो आपके रिश्ते में, आपके खुद के पर्सन के रिश्ते में बहुत सारी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और एक बार नहीं बहुत बार किया है। मे बी आपके पर्सन मैनिपुलेट होकर आप ही से फाइट कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। ओके माफी इनमें से बहुत सारे लोग तो हैं, मांगेंगे भी नहीं, लेकिन यस, अपने लिए अपने खुद पर कंसंट्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये गाइडेंस क्लियर है। अपनी ग्रोथ पे कंसंट्रेट करो। सेल्फ ग्रोथ हो सकती है, करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, कोई भी चीज, आपका जो भी गोल है उसके टुवर्ड्स फोकस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में गाइडेंस ये भी आ रही है कि एक ऐसी सिचुएशन अगर लाइफ में दोबारा क्रिएट होती है, वहां पर बैठकर सोचो क्या सही है और क्या गलत है। ओके क्योंकि इमोशनल मैनिपुलेशन करने वाले बहुत सारे लोग आपको लाइफ में मिलेंगे, लेकिन एक सही रास्ता चुनना बहुत ज्यादा जरूरी। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप में से कुछ लोगों के ना इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप क्लियरली गेज कर सकते हो कि ये इंसान के एक्चुअल माइंड में क्या चल रहा है। तो इसलिए जब भी कभी आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपको कुछ कह रही है, कोई रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, यूनिवर्स के कोई मैसेजेस मिल रहे हैं, उसको अपने लॉजिक, अपनी इंटेलिजेंस के साथ लगाकर तो ये इंसान के बारे में आपको सोचना जरूरी है। डोंट गो बाय फेस वैल्यू प्लीज। ओके और कुछ चीजें ये कार्ड भी यही बताता है कि कीप सम थिंग्स हिडन जो आपके लिए नेसेसरी है, क्योंकि जो चीजें आप सामने रखेंगे उसको कैसे मैनिपुलेट करना है उसको भी ये लोग देखेंगे। बहुत ज्यादा शातिर दिमाग के लोग हैं। यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि अब आप भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो। पहले इमोशनल फूल थे, जो यहाँ ये फूल का कार्ड भी बताता है। ओके तो लेकिन अब आप नहीं हो, तो इसलिए जो भी डिसीजन लेना है वाइजली लेना है, बीच में बैठ के सोच के लेना है, गलत और सही के बीच में डिफरेंस क्रिएट करके। बहुत सारा फ्रूटफुल आउटकम आपके लिए आ रहा है। अब एक ऐसे वेंटेज पॉइंट पे खड़े होकर आपको चीजें एनालाइज भी करनी है कि कौन क्या कैसे कितनी चीजें आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से प्ले करके मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके तो ये गाइडेंस है कि प्लीज ओपन योर आईज। एक ऐसी जगह पर खड़े होकर देखें जहां पर आपके इमोशंस बहुत ज्यादा न्यूट्रल है, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है। और ये कार्ड यहाँ पर हमारे को हाई प्रीस्टेस का बताता है, स्टार्ट विद मेडिटेशन। एक स्पिरिचुअल कनेक्ट अगर आपका है तो उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि जितना सपोर्ट आपकी लाइफ में मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से मिला है ना, कोई इंसान आके नहीं दे सकता था। राइट अब यहाँ पर देखो क्वीन किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड निकला। अब देखो इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकल रहे हैं गाइडेंस के लिए कि यस, ऐसे लोगों के ऊपर इमोशंस वेस्ट करना, उनके बारे में सोचना, ये सब इज अ फ्यूटाइल वेस्ट ऑफ एनर्जी। इनके ऊपर एनर्जी ना वेस्ट करें, अपने लिए देखें जो सही है, अपनी कॉन्शियंस को क्लियर रखें, ऑनेस्टी से आगे बढ़ें, ताकि आप कल जब पीछे मुड़कर देखेंगे भी तो अपनी जर्नी से बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे। ओके देख लेते हैं इस पर्सन के माइंड में और क्या चीजें हैं। तो 2 डेक्स में से मैं और कार्ड्स निकाल के देख लेती हूँ, बट गाइडेंस आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर है। स्टे स्ट्रॉन्ग, अपनी हिम्मत, अपनी करेज मत तोड़ो। अलग अलग लोग अलग अलग इमोशनल मैनिपुलेशन से आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ अननेसेसरी अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस आपको देंगे, जिस एडवाइस की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप बहुत ज्यादा समझदार हो चुके हो इमोशनली भी। यू डिजर्व बेटर। यस, ये पर्सन को भी पता है कि यू डिजर्व बेटर, क्योंकि अपने डीप डाउन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये रियलाइजेशन है,
और यू डिजर्व बेटर एक ना यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज है कि आपकी लाइफ में ना जिस किस्म के आप पर्सन हैं, यू डिजर्व मच बेटर। ऐसे लोगों का नॉनसेंस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में आगे कंटिन्यू होंगी अगर यहाँ से एक लर्निंग लेसन नहीं बना तो। वैसे तो ये एनर्जीज उन लोगों के हैं जो बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं, संभल चुके हैं और अपनी लाइफ में आगे ही प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो यस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर है। आई डोंट अंडरस्टैंड। अब ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें जो क्रिएट करी हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ करेज कहाँ से आ रहा है, कि आप तो बहुत इजीली इमोशनली मैनिपुलेट हो जाते थे लेकिन अब कैसे नहीं हो रहे। तो बहुत सारी कंफ्यूजन किसी के माइंड में हो सकती है और ये पर्सन अब नए नए तरीके से किसी और तरीके की मैनिपुलेशन के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंसिंग में इनसे आगे आ चुके हैं, पीछे इनको छोड़ चुके हैं, तो यस ये लर्निंग लेसन अपने साथ कैरी करो, क्योंकि शायद ये पर्सन में अब हिम्मत नहीं होगी आपके सामने आने की भी। इट हर्ट सो मच, यस ये बहुत ज़्यादा इस समय पर हर्ट फील कर रहे हो सकते हैं कहीं ना कहीं। वाई डू आई फील दिस वे, ये देखो यहाँ पर है, इट हर्ट सो मच, वाई डू आई फील दिस वे। क्योंकि रियलाइजेशन देखो हर एक इंसान को होती है। अब वो अगर वो नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन भी हैं, इनको शायद हर्ट हो रहा है कि मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे जा सकते हैं, या जो हम कह रहे थे उस हिसाब से क्यों नहीं आप चल रहे हो। तो ये चीजें इनके माइंड में भी आ रही हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको ऐसा क्यों फील हो रहा है बार बार। ओके, तो लेट देम फील द वे दे आर फीलिंग। वो इनकी अपनी गलती है, इनकी अपनी डेस्टिनी है, इनका अपना एक लर्निंग है। लेकिन आप बहुत कुछ सीख चुके हैं और यहाँ से बस स्ट्रांगली ही आगे बढ़ना है। एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड गाइडेंस में ऐसे ही नहीं आ जाता, और यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप खुद के अंदर भरोसा रखो। कई बार ऐसा होगा जहां पर आप थोड़ा सा अकेला फील करोगे, आपके इमोशंस आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स, फाइनेंशियल फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें लाइफ में आएंगे, स्पीड ब्रेकर्स, ऑब्स्टिकल्स। लेकिन अपने अंदर वो मोटिवेशन कंटिन्यू रखनी है, जैसे यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू विद दैट। और क्या मैसेजेस है? ईगो, मैंने आपको कहा था ना, ये इंसान की ईगो इतनी ज्यादा बड़ी है कि इनको अपनी गलतियों का एहसास कभी होता ही नहीं है। हमेशा इस रिश्ते में इस ईगो ने बहुत सारी चीजों का सत्यानाश किया है, क्योंकि अगर ये नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग हैं, इनकी ईगो हमेशा रास्ते में आएगी ही। तो ये जो फैसला आपने किया इमोशनल डिटैचमेंट या फिजिकल डिटैचमेंट का, बहुत सही था। बिकॉज ये इमोशनल मैनिपुलेशन, इमोशनल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज इज नॉट व्हाट यू डिजर्व। यहाँ पर कार्ड निकला, यू डिजर्व बेटर। ओके, सो लेट्स सी और क्या कार्ड आ रहा है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अब ये लोगों के लिए ना यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि एक ऐसे पर्सन को खोया है इन्होंने जो इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। जो आप इनके लिए थे, जैसे आप पर्सन एज नेचर जो आपका रहा है ना, आप एक ज्वेल की तरह थे, एक ऐसे हीरे की तरह, एक ऐसी वैल्यूबल चीज थे ना इनकी लाइफ में, जिसकी कदर इन्होंने करी ही नहीं। आज शायद उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि सही समय पर सही तरीके से चीजें की होती तो आप इनके लाइफ के एक पार्ट एंड पार्सल अभी भी होते। बट इट्स ओके, मिस्ड अपॉर्चुनिटी उनको लग रही है। अच्छा, इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्वर्जेशन करने की कोशिश करेंगे, जहां पर एक मैनिपुलेशन हो सकती है। आई नो दैट यू आर स्ट्रॉन्ग, बट कई बार मैंने कहा ना कि हमारी जो एनर्जीज होती हैं लो हो जाती हैं और हम फिर से गलेबल वनरेबल हो जाते हैं, जहां पर हमारा फायदा फिर से कुछ लोग उठा सकते हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। अगर ये कोई भी कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल न्यूट्रल एनर्जीज में वो कॉन्वर्जेशन आपको करनी है। किसी भी गुस्से में नहीं आ जाना, किसी भी अग्रेशन में नहीं आना, क्योंकि वो आपकी खुद की एनर्जी वेस्ट होगी और अपनी एनर्जीज को आप एक बहुत ज्यादा लोअर लेवल पर लेके जाएंगे। बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन हो सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल। तो ये गाइडेंस यहाँ पर एक और भी आ रही है आपके लिए। ओके, निग्लेक्टेड। जितना इन लोगों को आप निग्लेक्ट करेंगे, देखो एक समय था जहां पर ये आपको निग्लेक्ट करते थे, आपको वैल्यू नहीं देते थे, आपको पूछते नहीं थे। आज आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि ये एक ऐसा टाइम है जहां अब ये नेगेटिव लोगों को, टॉक्सिक लोगों को जितना आप निग्लेक्ट करोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। इनके बारे में सोचना या फिर जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी एनर्जीज मत वेस्ट करो। ओके, जितना इनको निग्लेक्टेड फील होना है होने दो। ओके, इक्वल गिव एंड टेक आपको कभी लाइफ में मिला नहीं। ये कार्ड यहाँ पर कहता है रेसिप्रोसिटी। जो चीज इन्होंने आपके साथ करी, आज आप वापस इनको दे रहे हो। अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजों से इनको भी इस चीज का एहसास हो सकता है। आप कह सकते हो कर्मा रिटर्न।
जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर इन्होंने आपके साथ ये सारी चीजें करी हैं, आज आप भी एक बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन बन गए हो। देखो डीप डाउन ना किधर ना कहीं कहीं ना कहीं आपको एक फीलिंग ये भी है कि अच्छा हुआ कि इनके रियल फेसेस आए, और जिस तरीके का इनका बिहेवियर रहा, नहीं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ का कभी पता ही नहीं लगता। बहुत ज्यादा आप स्ट्रांग हो चुके हो। देखो डैमेज का कार्ड यहाँ पर निकला है, क्लियरली बताता है कि ये पर्सन ने इस रिश्ते को इतना ज्यादा डैमेज कर दिया है कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है। तो कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज आज हमने देखी हैं जो बिल्कुल सुधरने वाले नहीं हैं, बार बार आपकी लाइफ में बहुत सारी दुख दर्द क्रिएट करे हैं। एंड आज आप पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं है, क्योंकि आपने अपनी स्टार्ट करी एक न्यू जर्नी, एक न्यू लाइफ और एक न्यू माइंडसेट। कोई भी चीज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है उस सिचुएशन से निकलना, बहुत सारी डिपेंडेंसीज हो सकती हैं, लेकिन नेसेसरी था अपने आप को गार्ड करना, इमोशनली बाउंड्रीज क्रिएट कर देना, ताकि आपकी लाइफ में दोबारा से ये कोई दुख दर्द ना दे सकें। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सिर्फ खुद के अंदर भरोसा रखना है और खुद को देना है वो सेल्फ लव, सेल्फ केयर। ओके, कुछ भी हो जाए किसी को अपनी ये हिम्मत को तोड़ने ना दें, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपने ये जर्नी तय करके इस सिचुएशन में पहुंचे हैं, इस मकाम पर पहुंचे हैं। सो इट इज़ रियली कमेंडेबल। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक पर्सन हैं, हमेशा ऐसे ही रहें, ये मैं हमेशा प्रे करूंगी आपके लिए। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेवी रीडिंग है, कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे इमोशंस यहाँ पर इन्वॉल्व हैं जो शायद अपनी लाइफ में कोई ना कोई आर गोइंग थ्रू दिस द सेम थिंग, यही चीज़ें सह रहे हैं। तो कहीं से कोई गाइडेंस का मिल जाना या कुछ हेल्प हो जाना कुछ ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। सो दैट इज़ वाई इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस वीडियो। मेरा हमेशा से मानना ये है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आपसे ज़्यादा लाइव एग्जाम्पल इस चीज़ का क्या हो सकता है, क्योंकि आपने वही चीज़ें अचीव करी हैं जिसमें आपने बिलीव किया था। खुद की सेल्फ वर्थ में आपने बिलीव किया था, आपको पता था कि आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, और आज आपने वो चीज़ करके दिखाई है जिस चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा बिलीव रखा। खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना, वो फेथ ट्रस्ट रखना, हायर पावर में वो फेथ एंड ट्रस्ट रखना कि लाइफ में जो भी गोल्स आपके हैं, अगर आप अभी भी एक जर्नी में हैं ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन, तो आप अपने अंदर और हायर पावर में वो भरोसा रखें कि आप ये कर सकते हैं। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से तो हमेशा की तरह ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। जो भी टॉक्सिक लोग हैं, इगोइस्टिक लोग हैं, बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं, कनेक्ट बनाएं, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का भी एक हिस्सा बने। आप में से जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करा है उनको बिग थैंक यू कहना चाहती हूँ। जितना आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, इतने प्यारे कमेंट्स देते हैं, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। तो फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बिग बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन स्टे स्ट्रांग एंड स्टे हैप्पी।